हेलो दोस्तों, वेलकम टू पेन प्रोग्रामर। आई एम योर होस्ट इमदाद एंड इस वीडियो में हम HTML लिस्ट और टेबल के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ साथ कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं एंड उन एट्रीब्यूट्स को किस तरह से यूज में लिया जाता है वो देखेंगे। ये वीडियो देखने से पहले आपको एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, जो कि हमने पहले की वीडियोस में सीख रखे हैं। ये वीडियो पिछले वीडियोस का कंटिन्यूएशन है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आए। आई होप इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो विदाउट फर्दर एडू लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो मैं आ गया हूँ VS कोड के अंदर और मैं यहाँ पे जल्दी से एक फाइल बना लूंगा और मैं यहाँ पे हमारा जो HTML5 का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है वो लिख लूंगा कुछ इस तरीके से। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है HTML लिस्ट। वेबसाइट के अंदर कभी कभार लिस्ट बनाने की नौबत आ जाती है। बहुत सी वेबसाइट के अंदर आपने देखा होगा कि उनमें लिस्ट का यूज किया गया है। तो उस लिस्ट को HTML के अंदर किस तरह से बनाते हैं उससे पहले आप बता सकते हैं कि HTML के अंदर लिस्ट बनाने के लिए हमको एलिमेंट्स का ही यूज में क्यों लेना पड़ेगा। हम तो डायरेक्टली कुछ भी एलिमेंट की मदद से लिस्ट बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे P एलिमेंट को बनाता हूँ और लेट से यहाँ पे हम लिस्ट बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से जावास्क्रिप्ट। ओके, मैं दूसरे नंबर पे रखता हूँ लेट से PHP को। ठीक है, इस तरह से लेट से थर्ड नंबर पे हम रखते हैं पाइथन को। ओके, और यहाँ पे लेट से फोर्थ नंबर पे मैं रख देता हूँ C++ और लेट से C# को, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमने देखिए यहाँ पे इस तरीके का लिस्ट बना लिया जिसके अंदर 1 2 3 4 करके एक ऑर्डरिंग है और इसके अंदर कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम लिखा हुआ है। राइट, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट को प्रीव्यू करूँ तो किस तरीके से कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया, आपको याद है राइट क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस तरीके का दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आप बता सकते हैं कि ये तो लिस्ट बन गया, तो हमको एक्स्ट्रा करके एलिमेंट क्यों सीखना है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए अगर यहाँ पे डेटा का क्वांटिटी कम है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मान लीजिए कि डेटा का क्वांटिटीज बहुत ज्यादा है, लेट से मान लीजिए कि यहाँ पे आपको 100 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नाम लिखना पड़े, तो इस केस में आप मैन्युअली 1 2 3 4 इस तरीके से नंबर दे के लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम फेस करेंगे। और यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे 1 के बाद फिर से एक डेटा को पुट करना है जिसका सीरियल नंबर 2 होना है। ठीक है, लेट से मान लीजिए मैं यहाँ पे जावा लिख देता हूँ और इसका जो सीरियल नंबर है वो 2 होना है। अभी देखिए दूसरा प्रॉब्लम क्या आया। दूसरा प्रॉब्लम अभी नीचे का जो भी नंबर है, इन सारे नंबर्स को मुझे चेंजेस करना पड़ेगा इनको सीरियल करने के लिए। राइट, तो इस तरीके का बहुत सी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए HTML हमको बोल रहा है कि भैया देखो इस तरीके से मैन्युअली मत लिखो, हमारे पास एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स का यूज कर लो, तो ये जो नंबर का ऑर्डरिंग है वो हम संभाल लेंगे। तो इसीलिए आपको HTML के अंदर लिस्ट का जो एलिमेंट्स होते हैं, लिस्ट बनाने के लिए उन एलिमेंट्स का यूज करना चाहिए, ना कि ये मेथड। ठीक है, इसकी मदद से आप लिस्ट तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बाद में कभी भी चेंजेस करना पड़ा ना, तो यहाँ पे सारे नंबर्स का जो ऑर्डर है वो भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि आप लिस्ट एलिमेंट का ही यूज कर लीजिए। तो HTML के अंदर हमको दो तरह का लिस्ट मिलता है, एक होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। इनमें अंतर क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट यानी नंबर्स या कुछ सीक्वेंस को यूज करके जिन आइटम्स को रिप्रेजेंट किया जाता है उनको हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। यानी इसके अंदर आप काउंट कर सकते हैं या फिर आप एक सीक्वेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 हो गया, या फिर ABCD हो गया, या फिर रोमन नंबर्स पे कुछ भी नंबर्स हो गया। ओके, और अनऑर्डर्ड लिस्ट वो होते हैं जिसके अंदर हम कोई भी सीक्वेंस का यूज नहीं करते हैं, जैसे कि वहाँ पे बुलेट्स हो गया, या फिर डॉट्स हो गया, या फिर स्क्वायर वगैरह कुछ हो गया। ठीक है, तो उस तरीके का जो भी लिस्ट होता है उनको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। और जिसके अंदर हम सीक्वेंस से स्टार्ट करते हैं या फिर नंबर से स्टार्ट करते हैं उनको हम ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमको एक HTML में टैग मिलता है, दैट इज OL टैग। OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमको मिलता है UL टैग। UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। बहुत बढ़िया, देखिए मैं यहाँ पे P एलिमेंट्स के नीचे आऊंगा और यहाँ पे मैं OL टैग को कुछ इस तरीके से ओपन करके क्लोज कर दूंगा। OL टैग के अंदर हमको और एक टैग लगाना है, दैट इज LI। LI यानी लिस्ट आइटम्स। ओके, और यहाँ पे हमको कुछ भी तरह का ऑर्डरिंग पास नहीं करना पड़ेगा। आई मीन यहाँ पे जो जिस तरह से हमने नंबर्स लिखे थे ना मैन्युअली, यहाँ पे आपको नंबर्स नहीं लिखना है। यहाँ पे जस्ट जो आइटम का नाम होगा वो कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, जैसे कि जावास्क्रिप्ट हो गया,
लेट्स से जावा हो गया, और यहाँ पे मैं PHP लिख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। मैं सेव करूंगा और इसका जो आउटपुट है देखिए कुछ इस तरीके का आ रहा है। यहाँ पे हमने नंबर्स वगैरह मैन्युअली नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे लिखा। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर डेटा का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब हमको नंबर्स का जो सीक्वेंस है इसको मेंटेन करने में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। और दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, लेट्स से मैं यहाँ पे दूसरा एक एलिमेंट्स को ऐड कर देता हूँ जावास्क्रिप्ट के नीचे, ठीक है। मैं यहाँ पे li लगाऊंगा और यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइथन, कुछ इस तरीके से। तो देखिए पाइथन मैंने 2 नंबर पे डाला, यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2 नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम मैन्युअली ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं या फिर सीक्वेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैन्युअली करना पड़ता। तो इसी का जो सोल्यूशन है वो निकल के आता है लिस्ट। ये हो गया हमारा वर्डर लिस्ट। इस वर्डर लिस्ट के अंदर हमको कुछ एट्रीब्यूट्स मिलते हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला जो होता है वो होता है टाइप। टाइप यानी देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 2 3 4 पे आया। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 2 3 4 ना होके ABC में आए, तो मैं यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट का यूज कर सकता हूँ। तो देखिए मैं इस तरीके से टाइप एट्रीब्यूट को पास किया और यहाँ पे मुझे सजेशन दे रहा है कि आप इनमें से कौन सा यूज करना चाहते हैं। मैं अभी के लिए A का यूज करूंगा। तो देखिए मैं इसको सेव करता हूँ और हमारा जो सीक्वेंस है वो ABC से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 से ना होके, ठीक है। और इसका जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो 1 होता है, 1 यानी 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, कुछ इस तरीके से। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कैपिटल A नहीं, मुझे स्मॉल a चाहिए, तो मैं यहाँ पे स्मॉल a का यूज कर सकता हूँ और जो हमारा लिस्ट है वो स्मॉल a से स्टार्ट होगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे रोमन नंबर्स का भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे I दे दिया और यहाँ पे देखिए रोमन पे हमारा जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप स्मॉल i भी दे सकते हैं अगर आपको स्मॉल लेटर पे चाहिए तो, इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वर्डर लिस्ट वो L टैग लगाना है और इसके अंदर जितने भी आपको आइटम्स है वो कुछ इस तरीके से LI टैग के अंदर लिख देना है, ओके। और यहाँ पे अगर आपको टाइप चाहिए कि आपको नंबर्स पे नहीं चाहिए, आपको ABC में चाहिए, तो आप यहाँ पे टाइप के अंदर A को कुछ इस तरीके से पास कर देंगे, तो आपका जो लिस्ट है वो ABC से स्टार्ट होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो देखिए स्टार्ट है। स्टार्ट का काम क्या होता है, देखिए मैं इसको दोबारा 1 बना देता हूँ, ठीक है। 1 दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, बाय डिफॉल्ट ये 1 पे ही आता है। देखिए अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे जो काउंटिंग है 1 से स्टार्ट ना होके 5 से स्टार्ट हो या फिर 10 से स्टार्ट हो, तो मैं ये यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। और उसको डिफाइन करने के लिए हमको मिलता है स्टार्ट एट्रीब्यूट। इसको कुछ इस तरीके से यूज करेंगे और इसके अंदर हम बता देंगे कि कौन से नंबर से काउंटिंग स्टार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेट्स से 10, तो 10 से स्टार्ट होगा काउंटिंग। देखिए यहाँ पे 10 11 12 13 इस तरीके से आया। अगर आप चाहते हैं कि लेट्स से 50 से स्टार्ट हो तो यहाँ पे आप 50 भी लगा सकते हैं इस तरीके से। तो देखिए 50 51 52 53 इस तरीके से स्टार्ट हुआ, ओके। यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, देखिए अगर मैं इसको A बना देता हूँ और स्टार्ट जो एट्रीब्यूट है वो अभी के लिए मैं रिमूव कर देता हूँ, देखिए किस तरीके से आया, ABC से स्टार्ट हुआ, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ABC से स्टार्ट ना होके स्टार्ट होना चाहिए, लेट्स से IFGH इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप स्टार्ट के अंदर I को इस तरीके से पास कर देंगे तो ये I से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको नंबर्स देना है कि कौन से नंबर से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ पे जो I आएगा उस I का नंबर क्या होगा। तो काउंट करिए, देखिए A अगर 1 पे आता है तो A B C D E F G H I, ठीक है। तो I का नंबर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, राइट। तो देखिए मुझे यहाँ पे स्टार्ट के अंदर I ना दे के हमको यहाँ पे दे देना है 9, ओके। तो 9 से दे दूंगा तो क्या होगा, तो 9 के अंदर जो भी कैरेक्टर होता है दैट इज I, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने 9 पास कर दिया, देखिए I J K L इस तरीके से स्टार्ट हुआ। क्या ये चीज आपको समझ में आया, बहुत बढ़िया। और देखिए अगला जो एट्रीब्यूट है वो है रिवर्स्ड। रिवर्स्ड किस लिए इसमें लिया जाता है, तो देखिए मैं यहाँ से स्टार्टिंग को हटाऊंगा और टाइप को भी अभी के लिए हटा दूंगा। तो हमारा जो लिस्ट है किस तरह का दिखेगा, 1 2 3 4 इस तरह से सीरियल में आ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि उल्टा सीरियल आए, यानी 4 3 2 1 इस तरीके से आए, तो मैं यहाँ पे रिवर्स्ड जो एट्रीब्यूट है वो लगा सकता हूँ। और रिवर्स्ड एट्रीब्यूट के अंदर कुछ भी तरह का वैल्यू आपको पास नहीं करना पड़ेगा, जस्ट सिंपली रिवर्स्ड लिख दीजिए इस तरह से, ठीक है। तो देखिए अभी जो काउंटिंग स्टार्ट हुआ वो 4 से स्टार्ट हुआ, उल्टा हो गया, 4 3 2 1 इस तरीके से, ओके। और इसके साथ साथ अगर आपको माइनस पे वैल्यू चाहिए तो किस तरह से लिखेंगे, लेट्स से यहाँ पे 0 से स्टार्ट होगा, -1 -2 इस तरीके से रिवर्स होना चाहिए।
तो देखिए रिवर्स एट्रीब्यूट जैसा है ऐसा ही रहेगा, उसके साथ साथ आपको जो स्टार्ट है, स्टार्ट एट्रीब्यूट के अंदर आपको 1 या फिर 0 को पास कर देना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैंने 0 को मेंशन कर दिया, दैट मीन्स 0 से स्टार्ट होकर वो रिवर्स में चला जाएगा, यानी ये माइनस पे चला जाएगा। देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, -1 -2 -3 कुछ इस तरीके से ये शो हुआ। ओके चलिए अभी यूएल देख लेते हैं। यूएल यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके मैं जो स्टार्ट है इसको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से रिवर्स जो है इसको भी हटा देता हूँ। तो देखिए पहले की तरह दिख रहा है। अभी हमको देखना है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमको सिमिलरली ओएल की तरह यूएल टैग मिलता है। तो मैं यहाँ पे यूएल टैग को ओपन एंड क्लोज कर लूंगा और उसके अंदर जो भी हमारा आइटम्स का नाम होता है वो हम एल टैग के अंदर कुछ इस तरीके से मेंशन करेंगे। ठीक है एल और लेट्स से यहाँ पे जो भी डेटा है ना यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है तो देखिए ये हमने ओएल से बनाया, ये हमने यूएल से बनाया। देखिए मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे देखिए रिजल्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। यहाँ पे हमको सीक्वेंस पे दिख रहा था नंबर्स वगैरह और यहाँ पे हमको बुलेट्स में दिख रहा है, राइट। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे बुलेट्स ना हो के स्क्वायर आए तो इसके लिए भी टाइप एट्रीब्यूट मिलता है। तो देखिए मैं यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट को पास कर देता हूँ और इस तरीके से मैं यहाँ पे लेट्स से स्क्वायर लिख देता हूँ। ओके मैंने इसका टाइप जो है स्क्वायर बना दिया। अभी कैसा दिखेगा देखिए, पहले बुलेट में आ रहा था यानी सर्कल पे, अभी देखिए स्क्वायर पे आ रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए मैं थोड़ा सा जूम इन कर दिया, यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर में आया। ओके और एक होता है इसके अंदर सर्कल, अगर आप सर्कल पास कर देंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बुलेट होता है। देखिए मैं अगर इसके अंदर टाइप एट्रीब्यूट ना दूं तो बाय डिफॉल्ट हमको कुछ इस तरीके का मिलता है। ठीक है तो आई होप आप सभी को लिस्ट बनाना आ जाएगा, इसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है तो चलिए अभी देखिए HTML नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होते हैं, एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट को इस्तेमाल करने को ही नेस्टेड लिस्ट बोला जाएगा। ठीक है तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे, तो मान लीजिए यहाँ पे जो PHP है या फिर ये जो PHP है इसके अंदर मुझे और एक लिस्ट का यूज करना है। तो मैं किस तरह से बनाऊंगा, देखिए LI के अंदर मैं यहाँ पे आऊंगा और इसके अंदर मैं यूएल ओएल दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है तो देखिए यहाँ पे यूएल आया, मैं यहाँ पे ओएल को इस तरीके से यूज करूंगा और इस ओएल के अंदर मैं दोबारा एलआई बना दूंगा और इसके अंदर जिन आइटम्स का लिस्ट चाहिए होगा उन आइटम्स का नाम लिख देंगे। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHP। ओके और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से लैरावेल और इसके साथ साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से कोडिग्नाइटर। ओके मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे देखिए ये जो लिस्ट है इसके अंदर ये जो लिस्ट है ये नेस्ट हो गया, यानी इसके अंदर आ गया। और आप चाहे तो यहाँ पे एलआई के अंदर और एक नाम लगा सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे PHP दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है और इसके अंदर से PHP को हटा लेता हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से सेव करूंगा और यहाँ पे देखिए PHP आया, PHP के अंदर लारावेल एंड कोडिग्नाइटर कुछ इस तरीके का दिखा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेस्टेड लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को यूज करने को ही नेस्टेड लिस्ट बोला जाता है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा HTML टेबल्स। टेबल्स बनाने के लिए मैं ये जो पूरा कोड है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि टेबल्स का कंसेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, हमको समझना है अच्छे से। देखिए टेबल बनाने के लिए हमको एक टैग मिलता है HTML के अंदर, दैट इज टेबल टैग। ओके देखिए मैं यहाँ पे टेबल टैग को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ठीक है तो देखिए टेबल के अंदर हमको कुछ और टैग्स मिलता है जिसके मदद से हम रोज एंड कॉलम्स को क्रिएट करते हैं। रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, देखिए मैं आपको एक्सेल पे ले जाता हूं और यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ फर्स्ट नेम, जो हमारा कॉलम का नाम होगा, और सेकंड वाला है लास्ट नेम और यहाँ पे मैं दे देता हूँ एज और इनको मेंटेन कर लूंगा। ठीक है और फर्स्ट नेम के अंदर मैं कुछ नाम दे देता हूँ, लेट्स से बिल। ओके और यहाँ पे दे देता हूँ गेट्स और इसका एज मुझे पता नहीं एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे लेट्स से 67 दे देता हूँ। ओके तो देखिए यहाँ पे जो हमने डेटा को इनपुट किया है, ऊपर जो लाइन दिख रहा है नंबर 1 पे, देखिए ये जो जितना मैंने सेलेक्ट कर रखा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जितना पर्सन मैंने सेलेक्ट कर रखा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज, ये हो गया एक रो। ओके यहाँ पे देखिए बिल गेट्स एंड 67, ये जितना पोर्शन मैंने सेलेक्ट कर रखा है ये हो गया एक रो। ओके और इसके अंदर जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये एक एक तरीके का सेल्स, इसको हम कॉलम्स बोलेंगे। देखिए फर्स्ट नेम एक कॉलम है, लास्ट नेम एक कॉलम है, एज एक कॉलम है। क्योंकि ये हेडर के अंदर है इसलिए हम इसको कॉलम्स बोलेंगे। और यहाँ पे जो दिख रहा है ये एक एक तरीके का सेल्स है।
ठीक है। तो टेबल्स के अंदर सेम हमको इसी तरह का एक टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए फर्स्ट जो काम है हमारा वो होता है इस रो को क्रिएट करना। फिर इसके अंदर हम जो सेल्स होते हैं या फिर जो कॉलम्स होते हैं उसको क्रिएट करेंगे। ओके, चलिए बनाते हैं। देखिए हमने टेबल टैग का इस्तेमाल कर लिया है। उसके अंदर हमको फर्स्ट जो काम है वो बनाना होता है टेबल रो। टेबल रो बनाने के लिए हमको एक टैग मिलता है टीआर। टीआर यानी टेबल रो। ठीक है, इस टेबल रो के अंदर मैं यहाँ पे सेल्स को क्रिएट करूंगा। सेल्स यानी जो हमारा कॉलम्स होते हैं उन कॉलम्स को क्रिएट करूंगा। तो सेल्स या फिर कॉलम्स क्रिएट करने के लिए हमको मिलता है टीडी। टीडी यानी टेबल डेटा। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से फर्स्ट नेम, और उसके साथ साथ मैं और एक टीडी बनाऊंगा। ओके, देखिए मैं नीचे और एक टीडी बना रहा हूँ और इसके अंदर मैं लिख दूंगा लास्ट नेम। ओके, और उसके साथ साथ मैं यहाँ पे और एक टीडी बनाऊंगा जिसके अंदर होगा एज। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है। तो देखिए इसका जो आउटपुट है कुछ इस तरीके का दिख रहा है, जो कि टेबल की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं इसके अंदर बॉर्डर को ऐड करूंगा। तो देखिए बॉर्डर ऐड करने के लिए हमको और एक एट्रीब्यूट मिलता है, दैट इज बॉर्डर। ये जो बॉर्डर एट्रीब्यूट आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर एट्रीब्यूट डिप्रिशिएट किया गया है HTML5 से, यानी इसके मदद से आप कभी भी बॉर्डर्स को ऐड नहीं करेंगे। हम इस पे CSS के मदद से बॉर्डर्स बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं इस एट्रीब्यूट का यूज करने वाला हूं क्योंकि हमको टेबल सीखना है। जब हम CSS पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि टेबल को किस तरह से स्टाइल किया जाता है। ठीक है, अभी के लिए मैं चीज़ों को थोड़ा सा सिंपल रखने की कोशिश करूंगा और इसके अंदर मैं डिप्रिशिएट किया गया जो एट्रीब्यूट है उसको पास करूंगा। आप प्रैक्टिस करने के लिए इस एट्रीब्यूट का यूज़ करिएगा, लेकिन प्रोडक्शन लेवल में जब भी आप रियल वेबसाइट पे काम करेंगे तब आप इस एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये आउटडेटेड हो चुका है। HTML5 के अंदर इसको डिप्रिशिएट किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर हमको वैल्यू देना है कि कितने पिक्सल्स का, यानी कितना जो बॉर्डर का साइज होगा वो रहेगा। तो मैं यहाँ पे लेट से अभी के लिए 1 दे देता हूँ। ठीक है, मैं इस तरीके से सेव करता हूँ और देखिए इसके अंदर बॉर्डर आ चुका है। अभी कुछ हद तक जो टेबल है वो दिख रहा है, राइट। देखिए पहला जो रो है हमारा, इसको बनाने के लिए हमने टीआर टैग का यूज किया और इसके अंदर जो भी डेटा आपको दिख रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज, इसके लिए हमने टीडी टैग का यूज किया। ठीक है, तो देखिए अभी हमको नीचे डेटा को पुट करना है। अगर मैं यहाँ पे न्यू एक रो क्रिएट करूँ और इसके अंदर 3 TDs को ऐड करूँ, तब हमारा जो न्यू डेटा है वो इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये जो टीआर है जैसा है वैसा ही रहने देंगे और इसके ठीक नीचे मुझे और एक टीआर क्रिएट करना है। टीआर यानी टेबल का रो। यहाँ पे हमने और एक रो क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इसके साथ साथ हमको TDs भी पास करना पड़ेगा। देखिए ये जो TD है, ये TD फर्स्ट नेम के नीचे आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स से बिल, और जो सेकेंड टीडी है, सेकेंड टीडी यानी लास्ट नेम का, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गेट्स। ओके, और इसके साथ साथ लास्ट टीडी और इसके अंदर एज लिखना है। तो एज में अभी के लिए 67 दे देता हूँ। ठीक है, वैसे मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि एज कितना है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से डेटा को पुट कर दिया। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकंड रो है। इसके अंदर जितने भी कॉलम्स क्रिएट किए गए हैं वो 1 by 1 आएगा इस रो के अंदर, और इसके अंदर जितने भी कॉलम्स क्रिएट किए गए हैं वो यहाँ पे आएगा, इस टीआर के अंदर 1 by 1 आएगा। ठीक है, तो देखिए रिजल्ट कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बहुत बढ़िया। अगर मुझे और डेटा ऐड करना है तो हमको यहाँ पे सिंपल सा एक और टीआर बनाना है और इसके अंदर TDs को कुछ इस तरीके से पास करना है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेट जॉब स्टेट, और जो सेकंड TD है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ जॉब्स। एज आई थिंक 56 होगा, 56। ठीक है, मैं इस तरीके से सेव कर दिया। तो ये एक डेटा हो गया हमारा, ये एक डेटा हो गया, ये एक रो है, ये एक रो है, और ये जो रो है ये हम हेडिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डेटा हमारा आ चुका है। क्या ये चीज समझ में आया? आई होप आ गया होगा। और देखिए यहाँ पे क्योंकि ये एक हेडिंग है, हेडिंग यानी देखिए इसके अंदर मतलब ये सारे सेम दिख रहा है ना, इस पे कुछ अलग नहीं है, लेकिन हेडिंग्स पे थोड़ा सा अलग तो दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम इसके अंदर TD से ना लिख के TH से लिखेंगे। TH यानी टेबल हेड। ओके, तो TH टैग का यूज करूंगा सिर्फ फर्स्ट जो रो है उसके लिए, बाकी का सब TDs रहेगा क्योंकि ये डेटा है और ये हमारा हेडिंग है। तो मैंने यहाँ पे TH टैग से लिख दिया। अभी देखिए थोड़ा सा जो टेक्स्ट है ऊपर का वो थोड़ा सा बोल्ड पे आ रहा है। ठीक है, तो यही फायदा होता है TH से लिखने के लिए। ओके, चलिए इस टेबल को थोड़ा सा डिजाइन कर लेते हैं। किस तरह से? हमने पढ़ा था मार्जिन एंड पेडिंग, और मार्जिन एंड पेडिंग अगर हम इस रोज के अंदर लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा दिखेगा। पेडिंग क्यों? ताकि इसका जो गैप है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये जो TH है ना, इस TH के अंदर मुझे स्टाइल लगाना है।
तो मैं यहाँ पे स्टाइल लगा दूंगा और इसके अंदर बोल दूंगा कि पेडिंग। पेडिंग के अंदर 4 तरह का वैल्यूज मिलता था। अगर हम 4 वैल्यूज को एक साथ पास कर देंगे तो चारों डायरेक्शन के लिए हमको वैल्यूज को मेंशन करना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ 2 वैल्यूज को मेंशन करेंगे तो एक होगा टॉप एंड बटन, दूसरा होगा लेफ्ट एंड राइट। राइट अगर हम डायरेक्टली एक वैल्यूज को पास करेंगे वो कहाँ पे अप्लाई होगा, चारों दिशाओं से। राइट तो देखिए मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज का ऐड करूंगा। एक जो होगा लेट्स से टॉप और बटन से मैं 10 पिक्सल्स का देना चाहता हूँ और लेफ्ट और राइट से मैं 20 पिक्सल्स का पेडिंग देना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से सेव कर दूंगा और यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट नेम है कुछ हद तक सही लग रहा है। ओके देखिए ये जो सेम काम है मैं इन दोनों के लिए करूंगा, तो मैं यहाँ से स्टाइल एट्रीब्यूट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। सिमिलरली यहाँ पे भी पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमारा जो टेबल है वो दिख रहा है। बहुत बढ़िया। ओके उसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड कलर ऐड कर दूंगा तब भी आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ये जो सारा TH है वो एक TR के अंदर बंद है। ठीक है तो अगर मैं इस TR के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से बैकग्राउंड कलर को पास कर दूंगा तो क्या ये सारे TDs पे इफेक्ट होगा, चलिए देख लेते हैं। मैं स्टाइल पे आऊंगा और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा और कलर में थोड़ा सा हल्का सा कलर चूज करूंगा ताकि ये दिखने में मतलब ज्यादा चुभे ना। ठीक है मैं चॉकलेट कलर का यूज करूंगा। तो देखिए सारे जो TH यानी हमारा जो भी कॉलम्स है उसके अंदर इफेक्ट हुआ। क्यों, देखिए ये जो TR है ये TR सारे TDs के ऊपर है। राइट तो इसके अंदर अगर बैकग्राउंड कलर लगा देंगे तो ये जो सारे एलिमेंट्स है यहाँ पे इफेक्ट करेगा। पेडिंग आप अगर इस स्टाइल के अंदर लगाते तो इनमें इफेक्ट नहीं होता। मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट्स के अगल बगल में पेडिंग चाहिए था। ठीक है तो अगर मैं TR के अंदर लगा देता तब ये चीज मुझे अचीव नहीं होता। ठीक है ओके बहुत बढ़िया। और यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर है ना, इस टेक्स्ट कलर को मुझे व्हाइट करना है। तो अगर मैं TR के अंदर टेक्स्ट कलर को व्हाइट पास कर दूंगा तो क्या ये सारे एलिमेंट्स का कलर जो है चेंज हो जाएगा? यस हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी को कुछ इस तरीके से लिखता हूँ और इसका जो वैल्यू है मैं व्हाइट कर देता हूँ। तब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स का कलर व्हाइट हो गया। ओके बट आपने बताया था कि पेडिंग यहाँ पे यूज नहीं होगा लेकिन कलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो सारे एलिमेंट्स है ना ये TR का चाइल्ड है। TR इन सब का पेरेंट है। तो पेरेंट के अंदर अगर आप कलर पास कर देंगे तो वो जो सारे चाइल्ड है उसके अंदर अगर कलर मेंशन नहीं होगा तो उन सारे चाइल्ड के ऊपर ये जो कलर है वो अप्लाई हो जाएगा। लेकिन पेडिंग के साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है इसके अंदर सिर्फ कलर जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे यूज में लिया जा सकता है। ओके आई होप समझ में आ रहा होगा। टेबल के अंदर हमको 2 एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। कौन से? एक होता है कॉल स्पेन, दूसरा होता है रो स्पेन। और एक एट्रीब्यूट मिलता था बॉर्डर जो डेप्रिशिएट हो चुका है, इसका हम यूज में नहीं लेंगे। ओके मैंने चीजों को सिंपल रखने के लिए, नहीं तो मुझे क्या करना पड़ता है, ये जो सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहा है ना सारे में जाके बॉर्डर्स लगाना पड़ता अगर मैं ये जो एट्रीब्यूट है यूज ना करता तो। ठीक है तो मैंने आप सभी को एक्सटर्नल या फिर इंटरनल CSS के बारे में नहीं बताया, तो हम ये चीज करने जाएंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो मैं चीजों को सिंपल रखने के लिए ये जो एट्रीब्यूट है इसका इस्तेमाल किया। आप प्रैक्टिसेस के लिए इसको कर लीजिएगा लेकिन जब भी आप प्रोडक्शन लेवल पे वेबसाइट बनाएंगे तब आप इसका यूज नहीं करेंगे। हम CSS के अंदर बहुत ही अच्छे से सीखेंगे कि किस तरह से टेबल्स को डिजाइन किया जाता है। ओके चलिए देख लेते हैं कॉल स्पेन और रो स्पेन क्या होते हैं। तो देखिए रो स्पेन एंड कॉल स्पेन समझाने के लिए मैं दोबारा एक टेबल बना लूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है और इसके अंदर मुझे एक TR बनाना है। TR क्यों? एक रो क्रिएट करना है बेसिकली। तो देखिए इस TR के अंदर मैं TDs को इस तरह से पास करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम। ओके और इसके साथ साथ मैं नीचे जो है मेरा नाम लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे इमदाद। ओके ठीक है मैंने सेव कर दिया। देखिए कुछ इस तरीके का आया। मुझे यहाँ पे बॉर्डर देना है तो मैं यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट का कुछ इस तरीके से यूज करूंगा। मुझे साइज 1 देना है। ठीक है तो देखिए कुछ इस तरीके का आया। अभी देखिए ये जो 2 एलिमेंट्स है ना ये आपस में चिपक रहा है। मुझे यहाँ पे दूरियां ऐड करना है यानी गैप ऐड करना है। तो गैप ऐड करने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी होता था स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर? मार्जिन। बहुत बढ़िया। मार्जिन का भी यूज किया जाता है जब आप बाहर से गैप देना चाहते हैं। तो देखिए मार्जिन का यूज मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ और ये जो टेबल है यहाँ पे भी कर सकता हूँ। अगर मुझे गैप ऐड करना है तो मैं इस टेबल के नीचे मार्जिन बटन को यूज कर सकता हूँ और इस टेबल के अंदर मैं मार्जिन टॉप को यूज कर सकता हूँ। राइट तो देखिए यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इसके साथ साथ मैं मार्जिन टॉप मेंशन कर दूंगा लेट्स से 30 पिक्सल। मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया और यहाँ पे 30 पिक्सल का गैप ऐड हो गया। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखिए ये जो TR है इस TR को मैं कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। ठीक है और यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे फोन लिख देता हूँ। ओके लेट्स से फोन और यहाँ पे मैं कुछ रैंडम सा नंबर दे देता हूँ कुछ इस तरीके से।
तो देखिए कुछ इस तरीके का है, नेम इमदाद फोन, कुछ इस तरीके का। और ये जो हेडिंग का डिजाइन है, ठीक है, ये सेम डिजाइन में नेम के अंदर और फोन के अंदर ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो पेडिंग है, ये पेडिंग का कोड मैं उठाऊंगा यहाँ से और नेम के अंदर मैं यहाँ पे बिठा दूंगा। सिमिलरली फोन के अंदर भी, तो देखिए यहाँ पे पेडिंग ऐड हो जाएगा, राइट। देखिए, और ये जो बैकग्राउंड कलर है, ये बैकग्राउंड कलर भी मुझे चाहिए होगा, ये कलर प्रॉपर्टी जो है ये भी चाहिए होगा, तो मैं ये जो प्रॉपर्टीज है इन दोनों में ऐड कर दूंगा। इन दोनों में क्यों, अभी देखिए रो के अंदर, टीआर के अंदर मैं क्रिएट कर दूंगा तो ये दोनों जो है चेंज हो जाएगा, राइट। मुझे ये दोनों चेंज नहीं करना है, जस्ट नेम को चेंज करना है और फोन को चेंज करना है। टीआर इन दोनों का पेरेंट है, तो अगर मैं टीआर के अंदर लगा दूंगा तो ये दोनों इफेक्ट करेगा, मुझे सिर्फ नेम को इफेक्ट कराना है। तो मैं नेम के अंदर आऊंगा और यहाँ पे इसको टर्मिनेट करूंगा कुछ इस तरीके से, और बाकी का जो कोड है वो मैं कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। सेव करता हूँ, देखिए इन दोनों में इफेक्ट हुआ, ये दोनों अभी भी जैसा है वैसा ही है, ओके, बहुत बढ़िया। देखिए अभी लेट से मान लीजिए मेरे पास दो फोन नंबर से, तो मैं यहाँ पे दूसरा फोन नंबर किस तरह से ऐड करूंगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे टीआर को कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे पेस्ट करना पड़ेगा, तब मेरा जो दूसरा नंबर है वो यहाँ पे, लेट से इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये मेरा दूसरा नंबर है, ओके, और यहाँ पे एक नंबर ज्यादा है, हाँ, तो अभी सही लग रहा है। देखिए ये जो फोन नंबर है ये मेरा प्राइमरी फोन नंबर है, ये जो है सेकेंडरी फोन नंबर है मान लीजिए, ओके। बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो जगह पे फोन आया, ये कुछ सही नहीं लग रहा। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कॉलम्स दो ही रहे, ठीक है, जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से ये रहे, बट ये जो फोन है ये आपस में मर्ज हो जाए, ओके। यहाँ पे फोन एक ही आना चाहिए, लेकिन ये जो फोन है इसका जो जगह है या फिर इसका जो एरिया है वो दोनों का एरिया ले ले, आई मीन ये जो फोन है ये दोनों के बराबर हो जाए, ठीक है, ये दोनों मिलके एक बॉक्स बन जाए, मैं ये चाहता हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं ऊपर का जो फोन है इसको हटाऊंगा, ठीक है, मैं हटा दिया, देखिए, और ये जो है यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि इसके जगह पे जो फोन था वो मैंने अभी रिमूव कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक टीडी पास कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, एम्प्टी टीडी, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तब भी ये सही दिखेगा। देखिए यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए ये जो फोन है ना ये दोनों का जगह ले ले, तो दोनों का जगह लेने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ रो स्पेन। रो स्पेन यानी देखिए रो जो है वो स्पेन हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो रो स्पेन कहाँ पे लगाना है, ये है क्वेश्चन। रो स्पेन मुझे उस टीडी पे लगाना है जिस टीडी को मैं दो का जगह देना चाहता हूँ। तो दो का जगह किसको देना चाहता हूँ मैं, इस फोन को, राइट। तो देखिए मैं इसके अंदर आऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा रो स्पेन, और रो स्पेन के अंदर कितने सेल्स का जगह देना है, यानी कितने रोज का जगह देना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, ठीक है। दो का जगह ये ले लेगा अकेला ही, तो मैं सेव करूंगा और यहाँ पे देखिए फोन जो है दो का जगह ले रहा है। क्या ये चीज समझ में आया? चलिए रिपीट करते हैं, मैं ये जो चीज है इसको दोबारा मिटा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। ओके, देखिए नेम आ गया, मैं इस टीआर को रिपीट करूंगा और इस तरीके से लिख दूंगा और यहाँ पे मेरा फोन नंबर लिख दूंगा, लेट्स से ये वाला है मेरा फोन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे नेम आ रहा है, इस नेम के जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे फोन, ओके, मैंने सेव कर दिया। ओके, अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है, मुझे यहाँ पे और एक फोन नंबर ऐड करना है, यानी मुझे और एक टीआर रिपीट करना पड़ेगा। मैं इस तरीके से रिपीट कर देता हूँ और ये जो फोन नंबर है मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है, सेव कर दिया। देखिए दो फोन नंबर ऐड हो गया। मैं चाहता हूँ ये जो फोन नंबर है ये दोनों जगह पे रहे, जिस तरह से है अभी उसी तरह से रहे, लेकिन ये जो फोन है यहाँ पे लिखा हुआ, ये फोन दोनों जगह को एक साथ मर्ज कर ले, यानी ये दो टीडीज मिला के एक टीडी बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये अननेसेसरी है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लास्ट का फोन है इसको मैं हटा दूंगा, ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये अगर हट गया है तो ये जो जगह है, मतलब इसका जो जगह है यहाँ पे था पहले, ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो जो फोन था वो अवेलेबल नहीं है, यानी इसके अंदर जो भी टीडीज होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए ये जो है ये लेफ्ट पे आ गया है। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, ये जो फोन है ना इसका रो जो है, रो को एक्सटेंड करना है, यानी वर्टिकली मुझे बढ़ाना है। वर्टिकली बढ़ाने के लिए मैं रो स्पेन का यूज करूंगा, अगर हॉरिजॉन्टली बढ़ाना हो तब मैं कॉल स्पेन यूज करूंगा। कॉल स्पेन भी यूज करेंगे थोड़ी देर बाद। तो देखिए इसको मुझे एक्सटेंड करना है, तो एक्सटेंड करने के लिए किसको एक्सटेंड करना है, उस टीडीज के अंदर जाना है आपको। तो देखिए ये जो फोन है इसको मुझे एक्सटेंड करना है, तो मैं इस टीडी के अंदर आऊंगा और यहाँ पे मुझे, क्योंकि वर्टिकली चाहिए तो मुझे रो स्पेन लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर कितने का जगह चाहिए इसको, 2 का, ठीक है। मैं इस तरीके से सेव कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे फोन जो है दोनों टीडीज का जगह ले रहा है। ये चीज वीडियो देखने से सॉल्व नहीं होगा,
आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ऑल राइट। देखिए अभी ऊपर का एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे बिल, यहाँ पे गेट्स, यहाँ पे स्टीव, यहाँ पे जॉब्स, ये जो नाम है फर्स्ट नेम लास्ट नेम पे आ रहा है, और ऊपर जो हेडिंग दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिख रहा है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को मर्ज करके मैं फुल नेम लिख दूँ। ठीक है, मतलब ये जो दोनों टीडीज है, इन दोनों टीडीज को मर्ज करके मैं एक नाम देना चाहता हूँ, दैट इज फुल नेम। और यहाँ पे जिस तरह से मैंने डेटा को इनपुट कर रखा है वो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। तो मैं ये किस तरह से अचीव कर सकता हूँ, देखिए। तो इन दोनों में से मुझे एक टीडीज को हटाना पड़ेगा। बाय द वे ये टीएच है, टीएच किस लिए है, क्योंकि ये हेडिंग से, इसीलिए मैंने टीएच से लिखा है। ठीक है, तो देखिए एक टीएच को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा, रिमूव कर दिया। तो अभी देखिए कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एज का जगह यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ गया लास्ट नेम की जगह। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा टीडी है वो हमने रिमूव कर दिया है। ओके, अभी देखिए ये जो फर्स्ट नेम है, इस फर्स्ट नेम को मुझे 2 का जगह देना है, लेकिन किस तरह से देना है, किस डायरेक्शन पे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो मैं यहाँ पे कॉल्स पेन का यूज करूंगा। तो देखिए पहले फाइंड कर लीजिए कि किसको एक्सटेंड करना है, मुझे करना है फर्स्ट नेम को। तो ये हो गया फर्स्ट नेम का टीएच। ठीक है, मुझे हॉरिजॉन्टली करना है तो मैं यहाँ पे कॉल्स पेन लगाऊंगा। यहाँ पे मुझे वर्टिकली करना था तो मैंने यहाँ पे रोज पेन लगाया था। यहाँ पे मुझे हॉरिजॉन्टली करना है, और इस टीएच को कितना का जगह देना है, 2 का जगह देना है। तो मैं यहाँ पे 2 पास कर दूंगा। मैं इसको सेव करूंगा, और यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट नेम है वो एक्सटेंड हो चुका है। और यहाँ पे मुझे फर्स्ट नेम ना लिख के फुल नेम लिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फुल नेम लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फुल नेम आया। यहाँ पे जिस तरीके से हमने बाकी का टीडीज दे रखा था उसी तरह से आ रहा है। ये आपको एक बार में नहीं आएगा, 2-3 बार आपको प्रैक्टिस करना है अगर आप बिगिनर है तो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। पेन प्रोग्रामर की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।